अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो जनाब? वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं जानती टोटीज़ थे, छोटी छोटीज़ थे एंड पतलीज़ मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। चले जी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो और न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी वीडियो मिले आप लोगों को टाइम से। अच्छा जी, फ़ारूक और नजमा का थंबनेल और बाकी जो उसमें इस्लामाबाद वालों की खुशी का जो जिक्र हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे और डिटेल से बात करेंगे। कल तो मैंने आप लोगों के साथ सिर्फ एक पॉइंट जो है शेयर किया था। अब जो है आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कहते हैं किसी भी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ए इंसान, ना तो ये दर्द हमेशा रहने वाला है और ना ही ये ज़िंदगी। हाँ सिटी वाले भाई, यार आप ना हो तो यकीन बने, हमें तो पता ही नहीं था कि मैं सच बोल रही हूँ या नहीं। कहते हैं जिन्हें एक बार अपना लिया जाए उन्हें छोड़ा नहीं जाता, फिर हालात के तकाजे जो भी हों, फिर हालात की डिमांड कुछ भी हो, लेकिन फिर उन्हें छोड़ा नहीं जाता जब अपना लिया जाता है तो। अच्छा जी, बढ़ते हैं पहले तो इनके थंबनेल की तरफ। थंबनेल जो इन्होंने नागवार सा थंबनेल लगाया, सितारा सलमा की फ़ोटो लगा के, और ऊपर लिखा था सितारा ने जानबूझकर सलमा असगर के साथ घर क्यों लिया। घर नहीं, प्लॉट कहे। और वो सलमा और असगर यहाँ पे नहीं बैठे और ना ही सितारा यहाँ पे बैठी है। अच्छा, दूसरी बात, अब दोनों बहनें एक साथ घर बनाएंगे। है इतना बड़ा जुल्म इतना बड़ा जुल्म की इंतहा सच बता दिया। ये नजमा का थंबनेल था और थंबनेल के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग नाराज़ हुए कि ये जो थंबनेल लगाया, नागवार सा थंबनेल लगाया है, जो कि सही नहीं था। इन लोगों को इस तरह से नहीं करना चाहिए था। अच्छा, मुझे समझ नहीं आई कि ये वीडियो सितारा के डिफेंड में बनाई गई है या उसकी हेट में बनाई गई, क्योंकि बीच में मिक्सअप चीज़ें हैं, मिक्सअप किया गया है। भाई खुल के आके बोल दो, खुल के आके बोल दो। और दूसरी बात ये कि चलें आगे बढ़ते हैं ना, फिर मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें और भी डिटेल के साथ बताती हूँ। कुछ चीज़ें हैं। आज नजमा और फारूक साथ बैठे थे और जनाब यहाँ से बात शुरू होती है कि देखो मैं जो है खानपुर नहीं जा रही, लोग सारे मिस कर रहे होंगे और कहते होंगे कहाँ चली गई, पहले तो रोज़ घूमती फिरती थी, आती जाती थी यहाँ पे। तो फिर फारूक कहते हैं खानपुर वाले नहीं, इस्लामाबाद वाले मिस कर रहे होंगे, कहते होंगे मरी क्यों नहीं है। वो तो भाई खुश हो रहे होंगे कि अगर ये मतलब इस दुनिया से चली जाती। जब जब तक रिएक्शन वीडियो ना बनाए तो खाना हजम नहीं होता। शुरुआत किसने की थी और इस्लामाबाद वालों की किसकी बात हो रही है? रिएक्शन तो चाचा अनवर और डीडी देते हैं इन लोगों पे, लेकिन ये बीच में जो इस तरह का टॉन्ट मारा है वो गलत भी जा सकता है। लोग इन चीज़ों को पकड़ के जो है, अगर आप सितारा के सपोर्ट में भी बोलते हैं, क्योंकि कुछ देर बाद फिर आप कहते हैं मुझे मेरे भांजे याद आ रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा याद आ रहे हैं, तैयबा आयत याद आ रहे हैं, मामू की जान फलाना ये वो। तो ये वाला जो अल्फाज हैं कि इस्लामाबाद वाले जो है क्यों चाहते हैं कि भाई ये अल्लाह माफ़ करे दुनिया से चली जाए, किस लिए चाहते हैं? तो आपने सीधा सीधा नाम ले लेना था कि या अनवर रिएक्शन देता है या डीडी रिएक्शन देता है, लेकिन जू मैंने में आप सबको तकरीबन बीच में बोल गए। तो इसलिए ना मैं इन लोगों को कहती हूँ कि अल्फाज का चुनाव करना नहीं आता। ये मैं अक्सर पहले भी बात किया करती थी डीडी के हवाले से, और मैं उसे करेक्ट करने की कोशिश करती थी कि देखें अल्फाज का चुनाव जो है वो सही किया करें। फारूक ने बताया कि देखें जी, प्लॉट हमारे पास पड़ा था, पैसे कम पड़ रहे थे, मैंने बहन को कहा कि मिल के लेते हैं, जब मेरी फसल आएगी तो मेरी जो है मैं आपको अपनी बहन को पैसे दे दूंगा और फिर जो है हम मतलब आपको पैसे दे देंगे। इस तरह से बात की है उन्होंने। पहली बात तो ये कि आप लोगों ने अभी तो पिछले 3-4 लाख नहीं दिए, वो यहाँ पे वाईटी पे ही नजमा ने दिखाया था कि देने हमने इतने थे, अभी जो हैं इतने दे रही हूँ, बाकी हमारी फसल होगी तो फिर हम देंगे। अभी तो वो भी रहते हैं। और दूसरी बात, जो प्लॉट है, अब जाहिर सी बात है चीज़ खरीदी गई है
तो फिर जाहिर सी बात है जो करंट सिचुएशन में रेट होगा, फिर वो करंट सिचुएशन के रेट के हिसाब से ही फिर सितारा पैसे जो है लेगी, अगर देने हुए। वरना तो साजिद साहब कमेंट करके गए हैं बाकायदा तौर पे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे घर बनाएंगे, या मतलब जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पे हम ज़रूर बनाएंगे। या साजिद साहब भी पीछे रह गए नजमा के पीछे पड़ गए। नजमा का कोई भी स्टेटमेंट आता है साजिद ने पहले पहुँचना होता है लेकिन वो भी उनका कमेंट डिलीट हो गया, समझ से बाहर है। कमेंट उनका डिलीट क्यों किया गया? जब आप लोग सच्चे हैं तो फिर कमेंट डिलीट नहीं करना चाहिए, पड़ा रहता है। उन्होंने अगर कमेंट किया भी है तो, लेकिन वो डिलीट कर दिया गया, या फिर पता नहीं साजिद साहब ने ही ना डिलीट कर दिया हो, ये भी पूरा पता नहीं है। लेकिन जो है उन्होंने ज़रूर अपना ये पॉइंट रख लिया था, ठीक है जी, कि भाई हम तो यहाँ पे घर बनाएंगे, हम मतलब सेल सूल करने वाले नहीं हैं। दूसरी बात ये कि पैसे कुछ नहीं है, ढेर सारे हैं। अब तो आप लोगों पे अच्छा खासा कर्ज चढ़ चुका है, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी बाबा वाले पैसे भी देने हैं, जो कि बाबा की तरफ से भरे गए थे। बाबा को सितारा ने अपनी वालदा के पैसे आई थिंक ये खुद भरे थे, जिनका बताया भी गया था कि कोई 16-17 लाख 18 लाख के करीब जाके अमाउंट पड़ी थी। उसके बाद जो है कहते हैं बस हमारी यही बात हुई थी। सोचने की बात है, वैसे मतलब ये दिमाग में इनके ये पॉइंट आया कि सोचने की बात है कि ये बात बाहर निकली कैसे। ये कहना चाह रहे थे, कहते कहते रुक गए, कुछ भी ना कहा और कह भी गए हैं कहते कहते रुक गए। तो मतलब एक बात तो सोचने वाली है कि ये बात, फिर कहते हैं वैसे चलो छोड़ें भाई, ये बात ऑलरेडी पहले से निकली हुई थी। इस पे हम लोगों ने खुद ने भी वीडियोस बनाई थी, हमें अच्छी तरह से याद है, हमें नजमा की बातें भी याद हैं, वो हिंट भी याद हैं, वो सारी चीज़ें याद हैं। उन्होंने घुमा फिरा के 2-4 स्टेटमेंट दी थी कि अभी हम प्लाट ले रहे हैं, फिर मैं ये भाई को दे दूँगी, फिर मैं ये कर दूँगी। उसने शुरू से ही उसके दिल में खलल था, कुछ था, गड़बड़ी जो है वो चल रही थी दिमाग में, क्योंकि जैसे ही प्लॉट लिया फिर उन्होंने स्टेटमेंट अपनी बदली थी, 4-5 स्टेटमेंट बदली थी कि आयशा का और मेरा है, आयशा से मैं ले लूँगी। फिर कहा मेरे भाई के हालात अच्छे हो जाएं, वो पैसे हमें देंगे, हम ये प्लाट वापस कर देंगे। फिर कहा कि मैं अपनी वालदा की ज़मीन जो हिस्से की पड़ी है वो ले लेती हूँ, और ये प्लॉट जो है ये मैं यहाँ पे नहीं रखूँगी, अपने भाई को दे दूँगी, वो यहाँ पे घर बनाएगा। ये वाली स्टेटमेंट्स दी गई हैं मुसलसल। जब आप अगर शराकतदार हो जाते हैं तो फिर एक बंदे की नहीं, फिर दोनों बंदों की स्टेटमेंट चलेगी, एक बंदा फैसला नहीं कर सकता। जैसे कि साजिद साहब ने फटाक से मैसेज करके बता दिया कि हम ये सेल करने वाले नहीं हैं, लेकिन कहता है बस इसको यही क्लियर करना था। बात हुई थी, हम पे बात होती है तो मतलब उसका जो है मैं आता हूँ और क्लियर कर देता हूँ। हाँ, जब खुद पे आती है या नजमा पे सवाल खड़े होते हैं तो फिर आप क्लियर करने ज़रूर आते हैं, वरना आप नहीं आते होते। कहता है इस बात का ढिंडोरा पीटा गया है, ये साजिद को भी पता है कैसे प्लाट लिया है, बात हुई है, लोग जो है हड़बड़ा के सारे बोल रहे हैं। मैं जो है मैं तो किसी की माँ बहन पे बात नहीं कर रहा हूँ, लोग हड़बड़ा के कुछ भी बोल रहे हैं, हमारे बारे में कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, हड़बड़ा के नहीं बोल रहे, वो एहसास दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसको तुम बुरा कहती हो, भला कहती हो, मतलब टोंट मारती हो, डिक्टेट करती हो, मतलब जिसका नाम है सितारा या अम्मा, उनके साथ तुम्हारा बिहेवियर ये है, लेकिन वो देखो तुम्हारे साथ उन्होंने एक तरीके से हेल्प तो ज़रूर की, इन्वेस्टमेंट मजबूरी में ही बेशक कर दी, क्योंकि आप लोगों को लेना था। ये आज आप खुद ही बोल के गए हैं कि हमने ये लेना था, हमने कहा चलो शराकतदार साथ में कोई मिला लेते हैं। कहते हैं मेरी माँ ने कहा था कोई इतना बोले, मतलब जो रिएक्शन दिए जा रहे हैं मेरे पे हड़बड़ी में,
मैं तो उनकी माँ बहन फैमिली पे बात नहीं करता। मेरी माँ ने कहा था कोई कितना बोले तुमने जवाब नहीं देना। हाँ, अम्मा ने कहा कि जो सितारा पे बोले उसको डिफेंड करने नहीं आना, जो बेगम आपकी पे बोले उस पर लाजमी डिफेंड करना है। फिर बोलना है तो फिर बराबर बोलें, फिर दिखावे के रिश्ते नहीं होने चाहिए। खुल धुल के आप साथ दे सकते हैं अपनी बहन का भी। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ बैठे हैं, इसलिए आप उनको बोल ही नहीं सकते। खैर, यहाँ पे जो है साला साली की बात हो रही है, तो खुल डुल के इन्होंने भी बात नहीं की। कह देना था कि भाई ये भी उनकी हिम्मत है, ये शाबाश है कि उन्होंने मेरा साथ दिया। मेरी बहन ने, मेरा साला जो है ज़मीन सेल कर रहा था, छोटा साला, हमने चलो मिलजुल के ले लिया। तो उसकी मेरी बहन का भी शुक्रिया कि हमारी शराकतदार बनी और हमने जो है उस टाइम से ले लिया, वरना कोई पराया बंदा या पराई पार्टी आती वो ले लेती, वो हमें शायद चुभती रहती। चलो हमने खुद ले लिया है, इस तरह से कोई बात करती। और प्लॉट इंतकाल रजिस्ट्री के बारे में भी इन्होंने नहीं बताया। कहते हैं मैं चुप हूँ, इतने रिएक्शन आए, मैं सिर्फ इसको क्लियर किया। मतलब यहाँ पे नजमा फंस रही थी और पैसों की बातें आ रही थीं, तो इसलिए जो है ये उनको बचाने के लिए आए हैं। वरना अदरवाइज़ जितना कुछ भी होता रहा है, ये लोग पतली कली से निकल गए या फिर यही स्टेटमेंट दी तो हम तो सुनते भी नहीं हैं, किसी को भी नहीं। हम ना रिएक्शन देखते हैं, जो भी जो जैसा बोल रहा है, हमें नहीं पता कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा। यहाँ से भी भाई साफ पता चल जाता है कि कितने रिश्ते मुखलिस हैं। कहता है कि मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा, मैं भी जवाब दे सकता हूँ जितना बुरा बोला जा रहा है। और जो है मुझे पता है कौन कितने पानी में है। मेरी माँ ने आपके सामने वीडियो बनाई थी, और जब जो है मेरे साथ थी तो उन्होंने वीडियो बनाई थी और कहा था कि मैंने बेटे को रोका है कि तुमने रिएक्शन नहीं देना। मेरी माँ की सपोर्ट है, फिर दुआ है, इस तरह से बोलने लगे। देखो, माँ ने अगर रोका है तो फिर माँ ने सबके लिए रोका है। फिर ये तो नहीं कहा ना कि आप बेगम के लिए आया करें, उन्हें डिफेंड किया करें, उनके डिफेंड में आ जाया करें। बहन को, माँ को कोई कुछ भी बोले तो उन्हें डिफेंड नहीं करना, ठीक है जी। ये तो नहीं कहा होगा ना माँ ने। बाकी जो है कहते हैं कि मुस्तफ़ा का व्लॉग देखा, तैयबा आयत मुस्तफ़ा मामू की जान, मुझे आप लोग बहुत मैं आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ, और मेरी तरफ से अब बहुत सारा प्यार। बाकी मिलने आना था, जैसे फसल तैयार होगी आ जाऊंगा मिलने के लिए। पहले मैं मिलने आ रहा था, लोग कहने लगे ये प्याज आम लहसुन वगैरह लेके चले जाएंगे। उनके पास जो है जाके बहाना बना के जाता है मिलने के लिए। तो कहता है आपकी माँ बहन तो है नहीं कि तुम लोग जाओ और लेन देन करो। एक पॉइंट तो सही है कि भाई लेन देन का किसी को पता नहीं है। दूसरी बात यह कि आपका दिमाग नहीं है, आप अपने ही तय तक, अपने ही फायदे तक अपना दिमाग क्यों लड़ाते हैं? अपना दिमाग उतने तक क्यों लड़ाते हैं? आप जैसे चल रहे हैं वो रास्ता सीधा रखें, वो रिश्ता सीधा रखें और चलाते जाएं। आपको क्या ज़रूरत कोई कैसा भी बोले, जब आपको पता है कि वो लोग ना, ये हिंट दे रहा था मतलब दीदी और अनवर चाचा कि भाई उनकी माँ बहन हो तो उनको ना लेन देन का पता, ना मतलब उठने बैठने का, इस तरह से। तो भाई आप भी उसी रास्ते पे फिर चल पड़े हैं ना। इसका मतलब अगर वो अपनी माँ बहन का नहीं ख्याल करते या एहतराम, मिसाल के तौर में अभी तो खैर वो कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं, या नहीं करते थे, तो आपका खुद का दिमाग नहीं है, आप खुद नहीं लड़ा सकते। कितने टाइम से जो है वो लोग आपको बुला रहे थे, कितने टाइम से वो कह रहे थे कि जो है फ़ारूक नहीं आया, फ़ारूक नहीं आया। आपका हक बनता था आप जाएं, लेकिन आप दूसरों की बात से इतना ज़्यादा असरअंदाज होते हैं कि अपना जहाँ पे उल्लू कहते हैं, उल्लू सीधा जहाँ पे हो रहा हो उसको तो सीधा कर लेते हैं, बाकी जाए भाड़ में, मतलब कोई वो नहीं है। तो भाई आपको क्या लेना देना, दुनिया जो भी बोलती रहे। आपकी जो सौगात थी, जो चीज़ें थी, जैसे बेटी के घर बेटी हैं वैसे बहन के घर भी बेच सकते थे, जैसे फातिमा के घर बेटी हैं वैसे सितारा के घर भी बेच सकते थे ना। चलो जा नहीं सके, लेकिन वैसे तो आपको जाना चाहिए था, क्योंकि आपकी माँ वहाँ पे बैठी हैं, आपकी बहन वहाँ पे बैठी हैं, वो भी आपकी दुख सुख की साथी बहन। लेकिन यहाँ पे दाल में काला ज़रूर है, इसलिए जो है आप नहीं गए।
खैर कहता है कि माँ बहनें जो होती हैं या बेटियां होती हैं वो उम्मीद रखती हैं मेरी माँ बाप के घर से सौगात आई है। ये बात मेरे दिल को कहता लग गई, मैं फिर नहीं गया जब इन लोगों ने कहा कि ये इसलिए बहाने से मिलने के लिए जाता है, दो चार चीज़ें उठा के। माँ बाप के घर से आया हुआ एक छोटा सा गिलास, एक छोटी सी कोई भी चीज़ भाई के घर से या बाप के घर से, मायके की तरफ से कुछ भी आता है, जितनी भी औरत अमीर हो उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, उसका कोई मिसाल नहीं है, कोई भी मिसाल नहीं है। ठीक है ना। तो ये आप ना अपने दिमाग और अपने तई बातें सोचते हैं और फिर उसका जवाब देते हैं, उसी तरीके से ही आप आके बात रखते हैं। कहते हैं मेरी माँ को मेरी जान, मेरी उम्र भी लग जाए, मेरी बहन को भी बहुत सारा प्यार, मेरी दुआएं हैं मेरी बहन के लिए। बाकी आजकल जो पटड़ी से उतर गए मैं देख रहा हूँ, बस उनके लिए यही दुआ करूँगा कि उन्होंने ये रास्ता खुद अपनाया हुआ है, दुआ है वो भी सही हो जाएं। अब ये किसके लिए कह रहे हैं कि पटड़ी से कौन उतर गए हैं, किस लिए, मतलब किसकी बात कर रहे हैं? पटड़ी से जो उतर गए हैं वो तो इस साइड वाले उतर गए हैं, जो आपकी साइड वाले लोग हैं। बात कोई चल रही थी, शुरू कहाँ से हुई, ख़त्म कहाँ पे करने की कोशिश की गई, फिर चैनलों पे आए, फिर जो है रिश्तों पे सवाल उठाए, फिर आपकी बहन पे गंदे इल्ज़ाम तकरीबन लगाए, वो जो कम्युनिटियाँ लगाई गई, वीडियोस बनाई गई, बहुत कुछ जो है बोला गया है। तो आप वो सारी बातें पी के दूसरों के ऊपर आ गए हैं बोलने के लिए। नहीं बोलना तो ना बोला करें, अगर बोलना नहीं आता तो फिर भी ना बोलें, बोलना है तो फिर बैलेंस में रह के सही तरीके से सही बोलें। ठीक है। और ये जो है सारा वो कहने तेरा किता भी तेरे आगे थे, साड़ा किता भी तेरे आगे, हमारा किया कराया भी तुम लोगों के आगे। ये अब सितारा के साथ वही हो रहा है कि इन लोगों के किया भी इन्हीं के आगे, उनका किया भी मतलब दूसरी पार्टी का किया भी उनके आगे। अकबर फैमिली और गुलाम फैमिली की बात करें कि भाई वो उनकी जो भी लड़ाइयाँ थी वो सारी इन्होंने उठा के सितारा के सर पे डाल दी हैं। बाकी कहता है कि नजमा कहती नहीं वो हमें जो है झगड़े का शौक़ नहीं है, बस ये है वो है, लोग जो हैं ये। फिर बाद में नजमा ने स्टेटमेंट दी हमें कोई लड़ाई झगड़े करने का शौक़ नहीं है, ना ही उन्हें, मतलब इशारतन सितारा के बारे में कहा कि ना ही उन्हें। और बाकी सितारा यहाँ घर बना सकती है, क्यों कि हालात, वो सितारा यहाँ पे घर नहीं बनाएगी क्योंकि हालात जो गुज़रे हैं बहन के साथ, जो वाक़यात हुए हैं, मेरे जो भी मतलब हालात गुजरे हैं वो इस लिए घर यहाँ पे नहीं बनाएगी। मेरे जो है हस्बैंड ने कहा था पैसे जो है आप साथ में मिला लें, प्लाट वापस ले लेंगे। मतलब इन्होंने भी खुल के नहीं कहा कि भाई हाँ आधा उनका है आधा मेरा है, पैसे लिए थे, हाँ है हमारी शराकतदारी, फिर वो हम देखेंगे अगर उनके हालात मतलब मेरे भाई के अच्छे हुए तो उसे वापस करेंगे, या फिर मेरे हालात अच्छे हुए तो मैं सितारा से ले लूँगी। ये इस तरह से खुल खुला के कोई बात नहीं कर रही थी, बस ऐसे दबे लफ्ज़ों में बस ठीक है बात को क्लियर करना कर रहे थे। बाकी कहते हैं कि लोग कह रहे हैं, अच्छा जी, बाकी कहती है लोग कह रहे हैं कि सितारा को, नाम तो नहीं लिया, इशारतन का है कि उसे लड़ने का बड़ा शौक़ है, उसने फिर सलमा असगर के साथ प्लॉट ले लिया है, असगर के जो है बाजू में ले लिया है। तो ये अफवाहें हैं, प्लाट हमने लिया है। भाई अफवाहें क्यों, काहे का डर है, किस लिए डर है? ना यहाँ पे सितारा रहती है ना यहाँ पे सलमा असगर रहते हैं। बाकी अगर वो आएंगे भी सही तो साजिद साहब कहते हैं कि हम लोगों ने कार्रवाई की हुई है और हमने आते ही सबसे पहले इनको तो दिलवानी है सज़ाएं, जो हम लोगों के साथ इन लोगों ने किया है, केसेस वगैरह किए हुए हैं। और वैसे भी अगर उन्होंने आना होता तो वो आ चुके होते, 4 सालों से तो हम देख रहे हैं और पता नहीं वो कितने सालों से पाकिस्तान में नहीं आए हैं। ठीक है। उसके बाद जो है कहती है पैसे हम दे देंगे, ये बात हुई थी और कुछ नहीं हुआ था, हमने जो है सीक्रेट रखा हुआ था, ये हमारा सीक्रेट था। ये सीक्रेट तो खैर नहीं था, अफवाहें तो पहले फैल गई थी, बातें भी बहुत पहले हो गई थी,
प्लॉट ख़रीदने की भी बातें हो गई थी, 2 गुड न्यूज़ की बातें हुई थी, वो सारा कुछ हमें पता था। हम वीडियोस भी बना रहे थे, आज से 5-6 महीने पहले की ये बात है। और वो एक्साइटमेंट भी आप लोगों की जो नज़र आई थी, हम सब ने वीडियोस बनाई थी। लेकिन बस वो यही है कि आप आके बोल पड़ी, सितारा नहीं बोली थी, वहाँ पे बात थोड़ी सी रुक गई थी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अभी भी 6-7 महीने पहले की बनी हुई वीडियोस बहुत सारे चैनलों पे बहुत सारे लोगों की हैं कि नजमा और सितारा ने मिल के प्लॉट लिया है। तो ये बात आपकी भाभी की तरफ से निकल गई थी, रिवील हो गई थी, ठीक है जी। उसके बाद जो है कहती हैं कि हम तो सीक्रेट रखना चाहते थे, ये बातें वहाँ से लीक हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं। दिल में खोट होता तो प्लॉट हम अपने नाम करवा लेते, हम उससे पैसे ले लेते, प्लॉट अपने नाम करवा लेते, फिर उसको बाद में देते फिरते पैसे, लेकिन हमने उसके नाम प्लॉट करवाया है। अरे भाई, कोई एहसान तो नहीं किया ना, मतलब मिलजुल के पार्टनरशिप पे ले लिया, बस ठीक है। उसने ज़्यादा दिए, आपने थोड़े दिए, आपने किस्तें करवा दी, आपको बेनिफिट ये मिल गया, आपको तो फ़ायदा हो गया और डबल ट्रिपल फ़ायदा हो गया कि उसे नकद भरने पड़े, किस्तों पे नहीं भरने पड़े, आपको किस्तें भरनी पड़ी अपने हिस्से की, ठीक है जी। और ऐसे लग रहा है कि ये ना बाबा जी के खौफ से या वो सऊदिया वालों की खौफ से जो है ये वाली स्टेटमेंट आई है, वरना जो है खुल डुल के बात करते, मतलब कह देते हाँ है सितारा का, उसकी मर्ज़ी, वो बेचे ना बेचे उसकी मर्ज़ी है, वो उसकी चीज़ है, वो वहाँ पे पड़ी है, सारे चाचे मामे फुफ्फे ताए यहाँ पे बैठे हैं। हम अगर सितारा ने भी वहाँ पे 2 टुकड़े ले लिए हैं, थोड़ी सी ज़मीन ले ली है, तो फिर क्या हुआ, उसकी मर्ज़ी है, रखेगी तो ठीक है, बेचेगी तो पहले ग्राहक हम होंगे, हम जो है उसको उससे ख़रीद लेंगे अगर वो बेचना चाहेगी। ये होता है मतलब इंसाफ की बात करना, आप खुल खुला के इस तरीके से बात कर सकती थी। बाकी हुण किसी को कोई डर नहीं है, कोई मसला नहीं है कि सितारा जहाँ पे भी ज़मीन ले ना ख़रीदे, किसी को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। और सबको पता है यहाँ पे कौन सा मतलब अपना हवेली डाल के बैठी है वड्डी आपा। हमने तो सुना है उसकी संदूकें भी आज तक आपके ही घर पड़ी हैं, उसका जो जहेज का सामान था, पेटी शेटी दी जाती है या जो कोई सामान होता है, वो सारा नजमा के घर है। और ये इसी ने खुद ही बताया था कि उसका इधर कमरा भी है हमारे घर में। कहती है कि इसलिए हम लोगों ने प्लॉट उसके नाम लगवा दिया था, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है कि मतलब कौन जिए कौन मरे, तो इसलिए भाई हम उनका वज़न नहीं रखना चाहते थे, इसलिए नाम लगवा दिया था। बाकी सितारा के नाम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहावलपुर हो गया, अहमदपुर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, हर जगह पे उसकी प्रॉपर्टी है। ये बात बस हम लोगों ने क्लियर करनी थी कि भाई के मतलब वो सिर्फ उसने यहाँ पे ऐसे ही बस थोड़ा सा मतलब हमें दिए हैं पैसे और फिर हम ही पैसे उसे दे देंगे। फिर वो कहती हैं कि देखो सबको पता है 2-3 साल पहले जैसे झगड़े हुए थे, तो सितारा भूल कर भी यहाँ नहीं लेगी ज़मीन, वो नहीं चाहेगी कि उसकी दीवार के साथ दीवार हो, असगर या सलमा के साथ, वो नहीं चाहेगी कि ये ज़मीन वहाँ ले, तो वो कभी भी नहीं लेगी। सितारा ने जानबूझ के प्लॉट नहीं लिया, पहले वाले दुख वो नहीं भूली है। वो जब भी वीडियो बनाती है वो कहती है मेरे ऊपर जुल्म किया, अब खुद सोचिए कि उनके दिल में इतना नफ़रत है, नफ़रत के अलावा तकलीफ़ होती है कि ये तो मेरे अपने थे, ये कैसे बदल गए, ये कैसे बदल गए, ये तो मेरे अपने थे। खून के रिश्ते हैं ना, एक पेट के जाए बच्चे हैं ना, सलमा हो गई या सितारा हो गई, फिर जो है आपके बहन भाई हो गए, अब आप भी जो है इस तरह से वो मतलब कर रही हैं, तो तकलीफ़ होती है, दुख होती है। दुख वहाँ होता है जहाँ आपको उम्मीदें होती हैं। हर ऐरे गहरे नत्थु गहरे का दुख नहीं लगता इंसान को। वो कहती नहीं है, वो कहती है मुझे हेटरों की बातें नहीं दुखती, ठीक है वो करते हैं, करते रहने दो। तो ये बातें ना पकड़ते होते हैं कि अगला बंदा बोलना क्या चाह रहा है, वो उसकी फीलिंग क्या है, ठीक है ना। तो मुझे तो ये लग रहा है कि अब सितारा तो चाहती है वहाँ पे लेना, लेकिन
आप लोगों को डंडा ज़रूर पड़ा हुआ है कि भाई खबरदार अगर इसको दिया तो इसको यहाँ पे नहीं रखना, ठीक है। उसके बाद जो है कहती है कि वो कभी भी, वो तो खुद आके बताती है कि उसके साथ जुल्म किया था। अब वो खुद सोचें, आप खुद सोचें कि उनके दिल में इतनी नफ़रत हो, वो कैसे कभी भी घर प्लाट नहीं लेगी, ये मुमकिन ही नहीं है। वो एक साथ रहें, घर बनाएं, ये प्लाट हमारे हैं, पैसे दे के मतलब हम लोगों ने लिए हैं, और फिर जो है आप लोग परेशान ना हो, ये सितारा के मतलब नहीं है, उसको पैसे हम लोग अदा कर देंगे। इस तरह से घुमा फिरा के ये स्टेटमेंट दी गई है और बात की गई है। और थंबनेल इन्होंने बड़ा अजीब सा कुछ लगाया हुआ था, इन्होंने अपने हवाले से बात करनी थी। सलमा असगर का यहाँ पे जिक्र ही नहीं हो रहा और ना बात हो रही है, यहाँ पे आप लोगों की बात हो रही थी, आप लोगों का पॉइंट था। आप लोगों ने जो उन पे वीडियोस बनाई हैं उसके हवाले से बातें हो रही थी। ये डायरेक्ट दू बदू आप लोगों के साथ बात थी। यहाँ पे सलमा असगर का कोई लेना देना नहीं है, उनका हिस्सा साइड पे पड़ा है, उनकी चीज़ें साइड पे पड़ी हैं, ठीक है ना। तो वो उनका अलग से है सिस्टम सारा। ये जो था ये उसके छोटे भाई का था और वो बेच रहा था, तो आपने मुश्किल हालात में सितारा को आवाज़ दी और कहा कि भाई उसको पैसे ज़रूरत है, तीसरा बंदा पता नहीं कब दे, क्या दे, उधार करे, जो भी है, तो आप हमारे साथ मिल के ले लें। तो खुले दिल से कहते होते हैं कि भाई सितारा ने ले लिया है, अब उसकी मर्ज़ी है, वो सेल करेगी तो पहले ग्राहक हम होंगे, नहीं सेल करेगी तो भाई उसका माँ बाप यहाँ पे है, उसकी सारा वसेब यहाँ पे, उसका मायका है सारा यहाँ पे, उसकी मर्ज़ी है कि वो यहाँ रहती है तो बिस्मिल्लाह हमारी बेटी का यहाँ पे हो जाएगा, नहीं रहती तो उसकी मर्ज़ी है। इस तरीके से बात करते होते हैं, लेकिन टोंट से भरे हुए थंबनेल और टोंट से भरी हुई चीज़ें थी। खैर, इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।